हेलो दोस्तों, आज की कहानी कुंवारी बहू, एक दर्द भरी कहानी। बारात आ गई। अरे भाई, बारात आ गई। शिल्पा तैयार है ना? कई लोगों का स्वर एक साथ उभरा। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ से भी अनेकों आवाज एक साथ आई। घर का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। सभी अपने अपने ढंग से सोचकर प्रसन्न हो रहे थे। कोई साला बनने पर तो कोई ससुर होने पर, कोई सास तो कोई साली। इसी तरह सभी एक नया संबंध जुड़ जाने पर अपनी अपनी खुशी अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त करने में लगे हुए थे। शिल्पा आज पराई होने जा रही थी। इसके साथ ही एक अन्य घर की लक्ष्मी स्वरूप बहू। शिल्पा, शिल्पा, बारात आ गई। देख देख तो हमारे जीजा जी कैसे हैं? कुछ सखियों ने छेड़ते हुए कहा। धत! शिल्पा शर्मा गई, परंतु शर्माते हुए भी दिल के एक कोने में अपने होने वाले पति तुषार को देखने की चाह ने शिल्पा को खिड़की तक आने पर विवश कर दिया। शिल्पा ने शर्माई नजरों से देखा तो ठगी सी रह गई। कद काठी ऐसी कि देखने वाला उसे देखता ही रह जाए, और गोराई इतनी कि कोई गाल पर अंगुलियां भी लगा दे तो लाल हो जाए। ऐसा सुंदर जीवन साथी पाकर वह अपने भाग्य से ईर्ष्या कर बैठी। शिल्पा तरह तरह के सपने मन में संजोती हुई शादी की सभी रस्में बड़ों के बताए अनुसार पूरी करने लगी। जब विदा होकर अपने ससुराल आई तब मन में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ डर। खुशी तो इस बात की थी कि उसे भी कोई अपना हमदर्द, अच्छा सच्चा जीवन साथी के रूप में मित्र मिल गया था, और डर इस बात का कि ना जाने सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, देवर ननद मुझसे किस तरह का व्यवहार करेंगे, पता नहीं घर का माहौल मेरे अनुसार होगा कि नहीं। इसी उधेड़ बुन में वह डर के साथ शिल्पा का सारा दिन कब और कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। परंतु हुआ इसका उल्टा। शायद उसके तकदीर में कुछ और ही लिखा था। आज वो दिन भी आ गया जिसके लिए शिल्पा को न जाने कितने वर्षों का इंतजार करना पड़ा। वो थी सुहाग रात। शिल्पा को तैयार करके लाया गया। जैसे ही उस कमरे में शिल्पा ने कदम रखा, वैसे ही एक तेज झोंका आया और उसे अंदर तक पुलकित करता हुआ चला गया। किंतु वो आने वाले वक्त से अनजान थी। उसे तो आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा न था। चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच डबल बेड था जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। अभी अपना पूरा कमरा अच्छी तरह से देख भी नहीं पाई थी कि आहट हुई। खटखट! शिल्पा शर्मो हया के साथ सिमट कर बैठ गई। उसने देखा कि तुषार दरवाजा बंद कर उसी की तरफ चला आ रहा है। शिल्पा, आज तो तुम पूरे दिन रस्मों को पूरा करते करते थक गई होगी, तुषार ने धीमे स्वर से कहा। शिल्पा धीरे से सिर हिलाते हुए बोली। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तुषार बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहता है। बहुत अच्छे, थोड़ा शर्माते हुए शिल्पा ने कहा। परंतु तुषार आगे कुछ बोल पाता कि शिल्पा बीच में बोल पड़ी। परंतु क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वातानुकूलित कमरा होने के बावजूद भी तुषार के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। क्या बात है? मुझसे यूं अनबुझ पहेली ना बुझाइए, शिल्पा घबराहट को छुपाते हुए बोली। शिल्पा, मैं तुम्हें शायद कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक ही सांस में तुषार ने सारा वाक्य कह सुनाया। लेकिन क्यों? धीमे स्वर से शिल्पा ने प्रश्न किया। वो दूसरे जाति की थी, गरीब थी, और क्या क्या बताऊं उसके बारे में। बस यूं समझ लो कि मेरी जीने की इच्छा भी उसी के साथ खत्म हो गई। इसलिए आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे। तुषार सर को नीचे झुकाए ऐसा कह रहा था मानो कोई मुजरिम जज के सामने अपनी सजा खुद तय कर रहा हो। ये सुनते ही शिल्पा की अंतरात्मा तक हिल गई। उसके सपनों का महल चकनाचूर हो गया। फिर भी शिल्पा ने थोड़ी शक्ति बटोरते हुए कहा। ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। क्या? तुषार ने आश्चर्य से पूछा। इस कमरे में हम अजनबी बनकर रहेंगे, किंतु दुनिया और घर वालों के सामने हमें पति पत्नी का अभिनय करना होगा, शिल्पा ने कहा। मुझे स्वीकार है। एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, तुषार कहते हुए बिस्तर लेकर बालकनी की तरफ चला गया। शिल्पा औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी।
जैसे बिन शाख के पत्ते, और अपने दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते ना जाने उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। ट्रिंग 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 अलार्म बज उठा। शिल्पा हड़बड़ा कर उठ बैठी। घड़ी की तरफ देख एक ठंडी लंबी सांस भरकर कुछ समय के लिए लेट गई, क्योंकि अभी सुबह के 4:30 ही बज रहे थे। ओह, शादी में कितनी थकान आ जाती है। मन करता है कि सारा दिन सोती रहूं, लेकिन मजबूरी है, उठना ही पड़ेगा। शिल्पा मन ही मन बुदबुदाते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। नहा धोकर जैसे ही शिल्पा निकली कि घड़ी पर नजर पड़ने के साथ ही दिल जोर से धड़क उठा। सुबह के 6:30 बज चुके थे और अभी तक तुषार बालकनी में ही सो रहा था। जल्दी से तैयार होकर शिल्पा बालकनी की तरफ भागी। उठो, जल्दी से अंदर जाकर बेड पे सो जाओ, कहीं कोई आ ना जाए। सुबह के 6:30 बज चुके हैं, शिल्पा ने घबराते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा, तुषार ने चादर हटाते हुए कहा। मैं जा रही हूँ। शिल्पा दर्द का तूफान अपने दिल में दबाए सीधे अपने कमरे से बाहर निकल गई। पर ये क्या, सास कमरे के बाहर खड़ी थी, मानो अपनी बहू के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। शिल्पा का जोर जोर से दिल धड़कने लगा। वो इसलिए कि कहीं माँ ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली थी। इसी सोच मात्र से शिल्पा का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसकी सास की मधुर आवाज उसके कान में पड़ी। बड़ी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई बेटी? हाँ माँ, शिल्पा कहते हुए सास के पैरों की तरफ झुक गई। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, सास ने कहा। माँ, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, अब आप आराम कीजिए, घर मैं संभालूंगी, शिल्पा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ बेटा, अब तो यही तेरा घर संसार है, इसकी जिम्मेदारियां तो तुझे ही संभालनी है, लेकिन इसे संभालने से पहले थोड़े दिन हंस खेल ले, सास ने मुस्कुरा कर बहू से चुटकी लेते हुए कहा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए शिल्पा, किसके साथ हंस खेल लूं, ये तो रिश्ते अब नाम के रह जाएंगे, क्या सोचने लगी बहू? सास बहू को मौन देखकर बोली। कुछ नहीं माँ, शिल्पा शर्माने का अभिनय करते हुए रसोई घर की तरफ बढ़ गई। इसी तरह समय साल दर गुजरता गया, किंतु आज तक शिल्पा ने अपने चेहरे पर शिकन न आने दी और ना ही किसी से कोई शिकायत की। बहू, देख तो तुझसे कौन मिलने आया है, सास ने आवाज देते हुए कहा। अरे अंजलि, तुम इस शहर में? आओ आओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ससुराल इस शहर में है? शिल्पा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। तुम्हारे घर गई थी तभी पता चला, अंजलि ने कहा। आओ ना बैठो, यह मेरा कमरा है। शिल्पा कमरे को निहारते हुए, बहुत सुंदर ढंग से सजाया है यार, क्या ये जीजा जी की तस्वीर है? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। तो दोस्तों, कहानी आगे जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में क्या शिल्पा को तुषार अपनाएगा? कहीं अंजलि तो नहीं तुषार का पहला प्यार? क्या शिल्पा अपने स्त्रीत्व को पाने के लिए तुषार से विद्रोह कर पाएगी? क्या शिल्पा की सास को तुषार व शिल्पा के रिश्तों का पता चल जाएगा? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मिलते हैं कुंवारी बहू भाग 2 में। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।